जड़ें मजबूत रखिए, हर दिन नया आगाज होगा। और छोड़ो कल की बातें, आज कुछ नया होगा। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग कीरो क्लासेस। जैसा कि पिछले 2 हफ्ते से अपने लेक्चर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं और पहले से बताया जा चुका है कि 1 सितंबर से अपने नए लेक्चर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे अपने कीरो क्लासेस पर। तो आज 1 सितंबर है, वो दिन है जिससे अपने एक नई शुरुआत करेंगे। अपने लेक्चर वीडियो दोबारा से कंटिन्यूसली आपको मिला करेंगे रेगुलरली। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, दिन है मंगलवार का, और ये दिन होता है +2 बायोलॉजी के लिए। और अपने कर रहे थे प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने कर चुके हैं साइट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि स्थल, पादप के वृद्धि स्थल। उसमें अपनों मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था, डायग्राम बनाया था, जिसमें अपनों शीर्षस्थ विभजोतक के बारे में पढ़ा, फिर अंतर्वेशी विभजोतक वहाँ पर अपनों ने देखा, और लास्ट था पार्श्व विभजोतक। ये अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज नया क्या करने वाले हैं? आज अपने करेंगे ग्रोथ फेजेस, वृद्धि प्रावस्थाएं, वृद्धि की प्रावस्थाएं। जैसे कि अपने पहले डिफाइन कर चुके हैं, परिभाषित कर चुके हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? ओवरऑल अपने को देखना है कि शुष्क भार में, ड्राई वेट में इरिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो वृद्धि है। तो वो वृद्धि की डेफिनेशन में अपनों ने देखा कि अगर वो शुष्क भार में, ओवरऑल शुष्क भार में, ड्राई वेट में वृद्धि हो रही है और वो इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, तो वो वृद्धि है। तो यहाँ पर शुष्क भार में वृद्धि कैसे होगी, उसमें बदलाव कैसे आएगा, वो अपने को इस 3 फेजेस में देखना है। कि सबसे पहले अपने को पता है कोशिकाएं विभाजित होती हैं, फिर उनका आकार बढ़ता है, और उसके बाद में हमने देखा कि वो मैच्योर हो जाती है, वयस्क हो जाती है, फिर उत्तक बनते हैं, जिसको अपने कोशिका विभेदन कहा गया है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपने उसी के बारे में आज डीप स्टडी करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, देखते रहिए लास्ट तक। तो इस वीडियो में अपने कोशिकाओं के अंदर ऐसे बदलाव देखेंगे जिससे अपने कैसे हो रही है। तो सबसे पहली एक्टिविटी, एक गतिविधि जो एक कोशिका करती है, वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 कोशिकाएं बनती हैं, और कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वहाँ समसूत्रण या समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलता है। तो होता क्या है इसके अंदर? जब कोशिकाएं विभाजित होती होंगी, सेल डिवीजन होगा, तो क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 कोशिकाएं बनी। तो अपने को फोकस करना है, पहला जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। और सेल्स हैं वो डिवीज़न के लिए तभी तैयार हो पाएंगी जब उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन होगा, उनके पास सघन कोशिका द्रव्य होना चाहिए। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है इन सेल्स की इस अवस्था के अंदर। और साथ में एक बड़ा सुस्पष्ट केंद्रक होना चाहिए, लार्ज और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है इन कोशिकाओं में, क्योंकि न्यूक्लियस इस सेल डिवीज़न को कंट्रोल करेगा, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। और जब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य लबालब भरा हुआ इसके अंदर, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति, सेल वॉल काफ़ी पतली, काफ़ी थिन सेल वॉल देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो कोशिकाएं होती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है नेचर में। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभजोतकी प्रकार की होती है, यानी इन कोशिकाओं में एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है कोशिका विभाजन करने की, निरंतर। तो ये कोशिका निरंतर कोशिका विभाजन करती रहती हैं, तभी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, सेल नंबर बढ़ता है। अब कोशिकाएं एंटर करेंगी, प्रवेश करेंगे दूसरी प्रावस्था में, जिसका नाम है सेल इलोंगेशन या कोशिका दीर्घीकरण। अब आकार में वृद्धि होनी, क्योंकि अभी नवजात कोशिकाएं बनी हैं, इन्फेंट सेल्स हैं, तो इस प्रावस्था में वो आकार में वृद्धि करती है। तो अपने को फोकस करना है साइज के ऊपर, साइज बढ़ेगा इस प्रावस्था में, साइज बढ़ता है। साइज किस कारण से बढ़ता है, उसके पीछे रीजन है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं। रिक्तिकाएं क्या है? वैक्यूल्स क्या है? वो खाली ब्लैंक स्पेसेस है जिनके अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, तो ब्लैंक स्पेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं हैं वो क्या काम करती हैं? मिलकर एक बड़ी रिक्तिका, एक बड़ी वैक्यूल, एक सेंट्रल वैक्यूल, एक केंद्रकीय रिक्तिका तैयार कर लेती है। और वो पूरा जो कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसको पेरीफेरी की तरफ शिफ्टेड कर देती है। या कह सकते हैं कि जब बीच में इतनी बड़ी रिक्तिका बनेगी तो जितना भी कोशिका द्रव्य है वो किनारे पर चला जाएगा कोशिका की, और साथ में केंद्रक भी शिफ्ट हो जाएगा पेरीफेरी की तरफ।
तो इस प्रावस्था में आकार बढ़ने के साथ शुष्क भार ड्राई वेट में भी वृद्धि होती है। अब कोशिकाएं प्रवेश करती है तीसरी अवस्था में, तीसरी प्रावस्था में, जिसका नाम है सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन। इसमें कोशिकाओं की छंटनी होनी प्रारंभ हो जाती है। कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्य के आधार पर, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर ग्रुपिंग करती है, झुंड बनाने स्टार्ट कर देती है। और उन झुंड को क्या बोलते हैं? अपने उत्तक। और किस प्रकार के उत्तक बनेंगे? स्थायी उत्तक। तो अपना पहला फोकस होना चाहिए कि कोशिकाएं हैं अब स्थायी उत्तकों में विभेदित होना प्रारंभ हो जाती है। इसमें जाइलम फ्लोएम भी आते हैं। तो कह सकते हैं ओवरऑल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन, कहने का मतलब बाह्य परिवर्तन और आंतरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये अपना फोकस होना चाहिए इस प्रावस्था में। स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू बनने का मतलब है कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति है वो काफ़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जब वो कोशिका भित्ति मोटी होगी तो अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो बहुत कम रह जाएगा। तो कह सकते हैं सेल्स गोइंग टू बी डाई, वो मरना प्रारंभ हो जाती है या डेड हो जाती हैं सेल्स। और इस अवस्था को, इस प्रावस्था को अपने मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं, या कह सकते हैं अपने इसको वयस्क प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें कोशिकाएं पूर्ण रूप से वयस्क हो जाती हैं। तो देख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिखा हुआ है स्थायी उत्तक बनने शुरू हो जाते हैं, शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और कोशिका द्रव्य कम हो जाता है, या कह सकते हैं कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो डेड हो जाती है, मृत कोशिकाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं, या कह सकते हैं स्थायी उत्तक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से वृद्धि की तीनों प्रावस्थाएं प्लांट ग्रोथ फेजेस अपनों पूरी कर ली, जिसमें सेल डिवीजन, उसके बाद सेल इलोंगेशन और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन अपनों कंप्लीट कर लिया।